चलिए, तो हम आज रॉड सेल एंड कॉन सेल्स के बारे में बात हम करेंगे। रॉड सेल और कॉन सेल, जैसा कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा चुके हैं। ह्यूमन आई में हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बारे में हम विशेष जो है डायग्राम भी बनाए थे और एक एक पार्ट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब हम लेकर चल रहे हैं उसी ह्यूमन आई के अंदर जो रेटिना होती है, उस रेटिना के अंदर ये दो सेल पाए जाते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो सेल हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स क्या होती हैं और कोन सेल्स क्या होती हैं? दोनों के दोनों जो है लाइट सेंसिटिव जो है सेल होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं? रेटिना के अंदर। और देखिएगा रॉड सेल ये क्या होती है? लाइट सेंसिटिव सेल होती है। देखिएगा ये लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं और किस तरह की होती हैं? रॉड शेप। देखिए रॉड सेल है और शेप भी कैसा होता है? रॉड शेप्ड, यानी जो है रॉड नुमा स्ट्रक्चर की होती है। और ये किस एनिमल के अंदर पाई जाती हैं? नॉकटर्नल एनिमल के अंदर। दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होते हैं नॉकटर्नल एनिमल, एक होते हैं ड्यूरेनल एनिमल। नॉकटर्नल एनिमल जो कि रात्रिचर, हिंदी में कहते हैं इसको रात्रिचर, यानी जो रात में चलते हैं, रात में देखते हैं, जिनका आंख जो है रात के लिए, अंधेरे के लिए सेंसिटिव होता है, उसे हम नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। उसमें कौन आता है? आउल आता है, यानी उल्लू आता है नॉकटर्नल एनिमल में। और ये क्या है? सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक है, यानी कम लाइट के लिए और ज्यादा लाइट के लिए। रात के लिए तो डिम लाइट, डे के लिए क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? किसके लिए हो जाएगा वो? वह जो है डे टाइम के लिए या डे लाइट के लिए या ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होगा। तो कौन सेल्स क्या होती हैं? यह जो होती है लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं। किस तरह की सेल होती हैं? कौन सेल्स होती हैं। और ये किसके लिए सेंसिटिव होती है? ब्राइट लाइट के लिए या डे लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। और ये क्या करती है? कॉज सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर आईज। ठीक है। अब जो है इसका ये जो है ह्यूमन जो आई होती है वो किस कलर के लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है? येलो ग्रीन कलर लाइट के लिए यह ज्यादा सेंसिटिव होती है। और इसका वेवलेंथ कितना होता है येलो ग्रीन कलर लाइट का? 550 नैनोमीटर से 555 नैनोमीटर होता है। ठीक है, और कौन सेल डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, यानी ये कौन सेल्स कहाँ पाई जाती है? हम लोगों के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर, रेटिना के अंदर कौन सेल पाई जाती है। और जो उल्लू होता है उसके रेटिना में रॉड सेल पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो आउल होता है उसकी आंखें नाइट टाइम के लिए सेंसिटिव होती है और ह्यूमन की आंखें डे टाइम के लिए सेंसिटिव होती है। ओके, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमें दूर देखना है, नज़दीक देखना है, तो ये आंखें क्या करती है? आंख की जो लेंस होती है, लेंस का कर्वेचर हम चेंज करते हैं। दूर देखना है तब हम कर्वेचर चेंज करेंगे, नज़दीक देखना है तब हम कर्वेचर चेंज करते हैं। किसकी सहायता से? सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट का इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से अपने लेंस का कर्वेचर को चेंज आसानी से करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है एकोमोडेशन पावर क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ एबिलिटी ऑफ आई इज नोन एज एकोमोडेशन, यानी फोकल कर्वेचर चेंज करेंगे, जो लेंस का है लेंस का कर्वेचर चेंज करेंगे किसकी सहायता से? सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। तो ये जो कर्वेचर चेंज करेंगे तो फोकल लेंथ चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा तो पावर चेंज हो जाएगा। तो हमें जो है इसी एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं? हम एकोमोडेशन पावर। और एकोमोडेशन पावर छोटे बच्चों में ज्यादा होता है और बूढ़े लोगों में एकोमोडेशन पावर कम होता है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे बढ़ती है एकोमोडेशन पावर घटता जाता है। तो एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी जो है क्या मतलब हुआ कि जो है जितना हम नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं या दूर की ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो हमें जो है अपनी लेंस के फोकल लेंथ को चेंज
करना पड़ता है, किसके द्वारा? उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करके। ठीक है। अब देखिएगा, ये फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज चेंज बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, और जैसा कि हमने बताया कि जो है सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट के कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का चेंज होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगा तो फोकल लेंथ चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा तो पावर भी चेंज होगी। तो लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? प्रेस बायोपिया। ये डिजीज है, किसके अंदर पाई जाती है? ओल्ड एज डिजीज के रूप में जानी जाती है, और इस एज में जो सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट की जो इलास्टिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, या जो है उतनी नहीं रह जाती जितनी की जो है यंग एज में होता है। तो इसमें जो है सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट आसानी से कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है आंख में जो है पेन होता है। ठीक, इस डिजीज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, वैसे प्रेस बायोपिया को हम ओल्ड एज डिजीज के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, नियर विजन, दो चीजें हैं, नियर विजन और फार विजन, यानी नजदीक की वस्तु को देखने के लिए जो विजन का उपयोग किया जाता है उसे नियर विजन, दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो विजन का उपयोग किया जाता है उसे फार विजन के नाम से हम जानते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये लेंस है, रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर को हम क्या कहते हैं? ये रेड कलर को क्या कहेंगे हम? सिलियरी मसल्स। देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स, है ना, सिलियरी मसल्स। और इसको हम जो ब्लू कलर क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। देखिएगा, देखिएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए ये पतला दिख रहा है, ये लेंस क्या है? पतला दिख रहा है, और क्या होगा? यहां पर जो है सिलियरी मसल्स का है रिलैक्स है, और सस्पेंसरी लिगामेंट का है कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या होगा कि जब ये लेंस का जो है, जब नज़दीक की ऑब्जेक्ट को हमें देखना होगा तो क्या होगा कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो रिलैक्स हो जाएगा, और सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी? कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स फॉर्म में है, रिलैक्स फॉर्म में है तो इसकी मोटाई, थिकनेस क्या है? ज़्यादा है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? जो है कंट्रैक्ट की स्थिति में है, तो इस स्थिति में इसकी थिकनेस क्या है? कम है। यहां पर जब ये सिलियरी मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएगी और सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाएगा, तो देखिएगा ये मोटा हो जाएगा और सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। इस स्थिति में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है और कर्वेचर अलग है, तो ये पतला होगा तो कर्वेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब जो है मोटा हो जाएगा, लेंस मोटा होगा तो उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और कर्वेचर घटेगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और जो है फोकल, ध्यान रखिएगा कि कर्वेचर कम होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब फोकल लेंथ कम होगा तो पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज गया। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ और पावर के बीच क्या रिलेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, यानी P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो नियर विजन के लिए इट इज एक्टिव प्रोसेस, और क्या है? ऑकर्स ड्यू टू कंट्रैक्शन इन सिलियरी मसल्स एंड रिलैक्सेशन इन, देखिएगा यहां पर है ना, यहां पर जो है क्या है? यहां पर सस्पेंसरी जो है, नियर विजन में सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, और सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगी? कंट्रैक्ट हो जाएगी। कब? नियर विजन में। और उस स्थिति में कर्वेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इतना याद रखना है। ठीक है, आ जाइएगा फार विजन। फार विजन में फिर से डायग्राम देखिएगा, इस तरह से इस तरह से ये लेंस है, लेंस में सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? रिलैक्स स्टेज में है, और सिलियरी मसल्स क्या है? कंट्रैक्ट स्टेज में है। जब जो है यहां पर हमें दूर की ऑब्जेक्ट को दिखना, फार विजन मतलब हमें दूर की ऑब्जेक्ट को दिखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, तो क्या करेंगे कि यहां पर जो है कर्वेचर को क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे, यानी
जो मोटाई है उसको पतला कर देंगे, लेंस को पतला करेंगे, तो पतला करेंगे तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो ये कब होगा, जब सिलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगी, और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो फार विजन की कंडीशन में क्या होगा, ये फार विजन क्या है, यह पैसिव प्रोसेस है। पहली चीज ये पैसिव प्रोसेस है, और जो है नियर विजन के लिए जो है ये क्या है, ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस के रूप में जाना जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन इन सिलियरी मसल। देखिएगा सिलियरी मसल्स क्या रिलैक्स हो जाएगी तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और जो है यहां पर सस्पेंसरी लिगामेंट जो है कंट्रैक्ट हो जाएगा तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर जो है रिलैक्सेशन इन सिलियरी मसल्स और कंट्रैक्शन इन सस्पेंसरी लिगामेंट, ये याद रखना है। ठीक है, ओके ओके। बात चलते हैं मैक्सिमम एकोमोडेशन, कुछ नोट्स के रूप में हम देखते हैं। मैक्सिमम एकोमोडेशन पावर जो होता है जब कब होगा, जब जो है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होगा, जो है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर पर होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाएगा, ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई 4 डायोप्टर होगा, यानी 4 डायोप्टर पर जो है मैक्सिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन 4 डायोप्टर के बराबर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होगा। और कब होगा डायोप्टर, इस स्थिति में फोकल लेंथ किस यूनिट में लेंगे, मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। फार्टेस्ट पॉइंट ऑफ द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इजिली, कब हो जाएगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। फार्टेस्ट पॉइंट क्या होता है, वह अधिकतम दूरी जहां तक आंख आसानी से ऑब्जेक्ट को देख सकती है उसे हम कहते हैं फार्टेस्ट पॉइंट कहते हैं। और नियरेस्ट पॉइंट क्या हो जाए, नियर पॉइंट क्या होता है, वह निम्नतम दूरी जहां पर आंख इजीली ऑब्जेक्ट को देख सकता है उसे क्या कहते हैं हम, नियर पॉइंट। और फार पॉइंट कितनी दूरी पर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। और नियर पॉइंट कितनी दूरी पर हम लेते हैं, 25 सेंटीमीटर पर लेते हैं। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, है ना। कौन कौन से आंख के कौन कौन से रोग हैं, तो पहला हो जाएगा मायोपिया, दूसरा होगा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा होगा प्रेस बायोपिया, चौथा होगा कैटरेक्ट। यही 4 आपको 10th में सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, तो मायोपिया क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, नियर साइटनेस डिजीज, और क्या कहेंगे, शॉर्ट साइटनेस डिजीज, है ना। मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटनेस डिजीज या शॉर्ट साइटनेस डिजीज, आंख का रोग है। उसके बाद कब जो है इस मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, जिसमें आंख आसानी से नियर की ऑब्जेक्ट को आसानी से देख ले लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली न देख पाए, तो उस रोग को हम क्या कहते हैं, उस आंख के डिजीज को क्या कहते हैं हम, मायोपिया। देखिएगा, देयर इज नो डिफेक्ट इन विजन इन नियर ऑब्जेक्ट, यानी नियर ऑब्जेक्ट को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डिफिकल्ट टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है, नाम से ऐसा लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु को आंख क्लियरली देख नहीं पाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा नाम है उसके अपोजिट उसका डिफिनीशन है। ठीक है, उसके बाद इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, इस केस में जो मायोपिया डिजीज है, इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। हम आगे डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, और फार पॉइंट ऑफ आई सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इनफाइनाइट, जिस व्यक्ति के अंदर मायोपिया डिजीज होती है उसका फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट से कम हो जाता है। जानते हैं कि जो फार पॉइंट कितना होता है इनफाइनाइट पर, नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन मायोपिया डिजीज के केस में जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट से कम हो जाता है। उसके बाद दिस डिफेक्ट ऑफ आई कार्ड का किसके कारण से होता है, ध्यान रखिएगा कि ये मायोपिया डिजीज किस कारण से होता है, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। ध्यान रखिएगा, जब लेंस का पावर ज्यादा हो जाता है किसी कारण से, तो लेंस का पावर जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, रेटिना पर जो है रिफ्रैक्टेड रे को रेटिना पर कन्वर्ज ना करके रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर
कर देगा, जिसके कारण जो दूर की ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है रेटिना पर न बन करके पहले ही बन जाता है। उसके बाद ड्यू टू आई बाल बीइंग टू लॉन्ग, यानी लेंस के ज्यादा लंबा होने के कारण लेंस जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा, यानी उसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा यहां पर कर्वेचर क्या हो जाएगा, कर्वेचर क्या हो जाएगा, यहां पर ज्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में भी क्या हो जाएगा कि जो है जो रेटिना के ऊपर जो रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्ज होने वाली होती है वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, जिसके कारण जो है इमेज दूर की ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये जो है रहा आज जो है रॉड कोन्स के बारे में, मायोपिया के बारे में। इसके जो नेक्स्ट डायग्राम है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।